हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे जूनियर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो मेरा अनुपात और समानुपात से संबंधित रहेगा और प्रतियोगी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं इसी पर फोकस करूंगा आज। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अनुपात के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और फिर अब मैं बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपका समय बर्बाद किए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ, आता हूँ उस पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि दो दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ मान लेते हैं ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देना जरूरी चाहेंगे कि इस तरह से समानुपात कब कहेंगे हम लोग कि समानुपात तब कहते हैं जब दोनों अनुपात, तो तुलना के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब दोनों अनुपात बराबर हो तब हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा इस पर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लेते हैं 1:4 अनुपात, यहाँ पर है 4:6 है ये। अब इसका हम तुल्य अनुपात अगर लिखते हैं तो वो समानुपात होगा। तो 4:6 के मान लेते हैं, यहाँ पर एक 24 अनुपात लेंगे हम। यहाँ पर 36 अगर लेते हैं तो 24:36 लेते हैं तो ये मेरा तुल्य अनुपात हो जाता है। जैसे 4/6 तो इसको हम लोग काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब कि 2/3 हो जाता है। उसी तरह से 24/36 अगर लेते हैं यहाँ पर तो 2 से काटेंगे 12 से इसको काटेंगे 12 24 12 तिया 36, तो ये हमारा 2/3 आता है। तो ये हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर आता है, तो ये इसको ये तुल्य भिन्न प्राप्त होता है, दोनों बराबर भिन्न प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग समानुपात में कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 4:6 और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह देंगे इस तरह से, और इसको लिखेंगे 24:36। तो इस प्रकार से हम लोग इसको उसका उपयोग करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, समानुपात में लिखते हैं। ये मेरा अनुपात कहलाता है, ये 4:6 और इसको ही समानुपात पढ़ते हैं 24:36। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और अब प्रतियोगी परीक्षा में लोग देखते हैं कि ऐसा है कि प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ। तो इसमें हम लोग और ये क्या कर सकते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक ज्ञात नहीं है, इसमें से कोई भी ज्ञात नहीं, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका आसान उपाय है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये A गुना D बराबर B गुना C लिखते हैं। A गुना D और A गुना D बराबर B गुना C। हम लोग देखेंगे इस तरह से अगर करेंगे तो ऐसा अगर बराबर आ जाता है तो भी हम लोग कहेंगे ये हमारा जो समानुपात में है। तो यहाँ पर क्या था, ए मेरा था 4 और बी था 6 और ये सी था 24 और डी था 36। तो यहाँ पर देखते हैं करके ए गुना डी माने 4×36 और ये बराबर 6×24 आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो ये समानुपात में, और नहीं आता समानुपात में नहीं है। तो 24 के 4 बाकी 2, 3 के 12 14 144 आता है इसमें, और 4 के 24 4 के 2 इसके 12 14 144 इसमें भी आता है, बराबर है। इसका मतलब ये 4:6 और 24:36 ये समानुपात में है, इस तरह से। तो ये हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, ए गुना डी और ए डी बराबर डी सी। और इसी में से अगर कहीं मान लीजिए कि हमारा एक ज्ञात नहीं है, कोई भी ज्ञात नहीं है, तो जैसे मान लीजिए एक अनुपात ये ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर में न दिया हुआ है, ये ए अनुपात बी जो दिया है बराबर में हम लिखते हैं ये 4:6 दिया हुआ है। और फिर सी अनुपात डी जो है तो उसमें सी एक अगर दिया हुआ एक नहीं दिया हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जैसे चौथा समानुपात, तीसरा यहाँ पर मध्यानुपात उसमें निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पर चौथा अगर निकालना है, एक दिया हुआ है और तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तीसरा अगर दिया हुआ है मेरा ये 16 दिया हुआ, तीसरा सी बराबर अगर दिया हुआ, तो तीसरा अनुपात दिया हुआ सी, तो चौथा अनुपात ये क्या होगा। तो हम लोग यही नियम से इसका उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए गुना डी लिखते हैं, तो ए गुना डी और या बी गुना सी, तो बी गुना सी लिखेंगे हम लोग, तो 4 गुना हो जाएगा मेरा ये 16, 4×16 और फिर बराबर हो जाएगा 4×16 ए डी हो जाएगा। तो ए मेरा है ए डी बी सी सॉरी
यहाँ पर लेंगे सी, यहाँ पर बी सी पहले लेंगे, बी और सी हमको मालूम है, तो बी मेरा 6 गुना 16 और ए मालूम है तो 4 गुना, और डी मालूम नहीं है, ए डी मालूम नहीं है, तो डी मालूम नहीं, तो यहाँ पर x अगर मान लेंगे तो फिर x बराबर हो जाएगा मेरा 6 गुना 16 और यहाँ इसको 4 से भागा देंगे तो ये 4 जो कि 16 तो 24, तो ये मेरा 24 प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर मेरा जो चौथा अनुपात जो है वो 24 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि चौथा अनुपात क्या है, या फिर तीसरा अनुपात अगर गायब है तो तीसरा अनुपात गायब जो है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसी फार्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या ये अनुपात में है, समानुपात में, ये अनुपात जो है समानुपात में है या नहीं है। तो ये जानकारी होगी हमको कि यह समानुपात में है कि नहीं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा अनुपात अगर निकालना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगर चौथा अनुपात ज्ञात करना है, यहाँ पर जैसे चौथा अनुपात हम ज्ञात करके बताए हैं, तो चौथा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं एक और प्रश्न है, जैसे मान लेते हैं कि ए अनुपात बी या ए बटे बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी हमारा दिया हुआ है 3:4, ये 2:3 दिया हुआ, ए अनुपात बी है 2:3, फिर वहीं पर दिया हुआ बी अनुपात सी, ये जो है हमारा दिया हुआ 3/4, और यहाँ पर ये कहता है यह 3:4 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 3:4 है। यहाँ पर पूछता है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ज्ञात करें। ए अनुपात सी जो है हमको ज्ञात करने के लिए आता है। प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि ए अनुपात सी जो है तो कितना होगा, क्या इसका क्या मान होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए अनुपात बी दिया हुआ, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ, हमको पूछता है ए अनुपात सी क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए बटे बी, और यहाँ पर लिखेंगे फिर गुना बी बटे सी, इस टाइप से लिखते हैं। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं ए बटे बी गुना बी बटे सी, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे यहाँ पर बराबर 2/3, और फिर गुना हो जाएगा मेरा 3/4 हो जाएगा यहाँ पर गुना। तो ये हो गया मेरा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको अगर कट रहा है तो बी भी तो कट रहा है, यहाँ पर बी कट जा रहा है मेरा। तो ए सी अगर निकालते हैं तो मेरा द्वितीय 6/312, तो द्वितीय 6/312 यानी कि 1:2 ले सकते हैं इसको। ये बी और बी यहाँ पर कट जाता है, तो ए अनुपात सी जो है मेरा 1:2 प्राप्त हो जाएगा। और अगर नहीं कटता तो गुना कर देंगे। जैसे मान लेते हैं एक और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर कि मान लेते हैं 3:4 जहाँ पर लिखे हैं, तो ए अनुपात बी मान लेते हैं मेरा, ए अनुपात बी है 2:3 है, और सी अनुपात ए अनुपात बी जो 2:3 है, और फिर बी अनुपात सी अगर लेते हैं हम, तो ये बी अनुपात सी मान लेते हैं कि ये 4:5 है। तो इस स्थिति में हम ए अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। उसी तरह से तो हम लिखेंगे ए बटे बी गुना बी बटे सी लिखेंगे यहाँ पर, तो बराबर 2/3 गुना 4/5। अब यहाँ पर नहीं कटता है तो हमको नहीं काटना है, लेकिन ये बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमको बच जाता है यहाँ पर ए बटे सी बराबर कितना हो जाता है 8/3 × 15। तो ये हमारा ए अनुपात सी जो है वो 8:15 हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ए अनुपात सी जो है तो 8:15 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख रहे थे ये बी भी कट जाता है, तो ए बटे सी बचता है, यानी कि ए अनुपात सी बराबर, ये संख्या कट रहा है 6:12 लिखेंगे तो सरल रूप में इसको हम ले आएंगे, काट देंगे इसको, तो 1/2 यानी 1:2। यहाँ पर लिखते हैं ए बटे बी गुना बी बटे सी, और बी ये कट जाता है तो बच जाता है ए बटे सी, और यहाँ 2 ऊपर गुना कर देंगे, नीचे गुना कर देंगे, कटता कोई भी नहीं, 2 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा, तो गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 8:15। तो यानी कि ए अनुपात सी जो है सो मेरा 8:15 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है इस तरह से ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो जब दिया हुआ हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और फिर उसी तरह से बी अनुपात सी जो दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर 4:5 है,
4:5 है। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। इस तरह से तीनों का अनुपात ज्ञात करना। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो था कि हम B और B यहाँ पर काट दिए थे, कट जाता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर देखते हैं कि B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। इसमें B है 3 है और इसमें B है मेरा 4 है। तो B जो है दोनों B है, दोनों के ऊपर B है, तो दोनों के ऊपर हमको लेना पड़ेगा बराबर, यानी 3 और 4 का हम लोग ले लेंगे LCM और देखेंगे इसको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हमको 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको हमको कितना गुना करना पड़ेगा, तो 4 को हमको 3 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो उसी तरह से हम लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमको जो प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा मेरा, ये प्राप्त हो जाएगा 8 अनुपात 4 यही 12, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मेरा ये प्राप्त होगा मेरा 4 12 अनुपात 15। तो ये गुना करते हैं तो हमको 12:15 प्राप्त होता है। हम एलसीएम ले रहे थे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। तो 12 करने के लिए हमको 12 बनाने के लिए 3 को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर यहाँ पर बी ही है और बी की जगह पर 4 है, तो 4 को भी 12 बनाना पड़ेगा। क्योंकि बी दोनों जगह है तो दोनों बी बराबर होना चाहिए। इसलिए बराबर कब होगा, हम इसको इस संख्या से इसको गुना करेंगे, इस संख्या से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। या फिर एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकाल करके जितना आता है उस हिसाब से उसको गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बराबर किए इसको, तो ये बराबर 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 आ गया बी, और इसमें भी बी बराबर 12 आ गया। तो अब हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी जो है हो जाएगा 8:12:15। ये हम इस तरह से अनुपात निकाल सकते हैं। अगर 3 अनुपात पूछा जाएगा तो हम इस तरह से अनुपात निकाल सकते हैं। हम आपको फिर कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए देते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर है, मान लेते हैं 4:5, और बी अनुपात सी बराबर बी अनुपात से सी बराबर 6:7 है। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसको आप बताएंगे। इसमें आप ये भी बताएंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी ये बराबर ये कितना होगा, इसको आप बताएंगे। अगला कमेंट करके आप बताएंगे, या नहीं तो फिर अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। और फिर हमारे वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।